दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं मनीष सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारतीय एजुकेशन सेंटर में। जैसा कि हम लोग परसेंटेज टॉपिक को पढ़ रहे हैं और इसका हम 2 लेक्चर बेसिक अपलोड कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दिया हूं, आप उससे के थ्रू जाके उसको देख सकते हैं। और इस लेक्चर में हम कुछ आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, हमने आपको लिखा है कि फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। तो आप बस विश्वास करते रहें और हमको सपोर्ट करते रहें। मैं आपको वादा है कि कंप्लीट परसेंटेज पढ़ाऊंगा और वो भी बेसिक टू एडवांस लेवल। तो दोस्तों, हम आपके समय का ज़ाया न करते हुए सीधे क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा रहा है कि 220 1100 का कितना परसेंटेज है। तो दोस्तों, हम बता दें कि जिसका पूछता है कि 1100 का कितना परसेंट है तो इसको हम बेस वैल्यू मानते हैं। तो सबसे जो इजी मेथड होता है वो होता है कि 1100 को हम बेस मान लें और 220 कितना परसेंट है तो गुणे 100 कर दें। ये तो हम बचपन में सीखे हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया जाए, 11 दूनी 22 यानी 20% इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें कंपटीशन में ऐसे नहीं करना है। हमें कंपटीशन में हम आपको रेशियो मेथड बताएंगे। रेशियो मेथड ध्यान से समझिए, जिसको कहा जाए कि इतने का कितना परसेंट है उसको हमेशा बेस मानेंगे। तो दोनों का रेशियो लीजिए आप, 220 रेशियो 1100। तो जब आप 22 से काटोगे तो 22 एकम 22 10 और 22 पच्चे 110 50 यानी 10 रेशियो 50 यानी कि 1:5। अब देखिए, अब यानी क्वेश्चन हमारा हो गया कि 5 का कितना परसेंट है। तो बेस माने 5 को और 1 ऊपर और 1/5 की हमने आपको परसेंटेज वैल्यू बहुत अच्छी तरह से याद करवा रखा है कि 20% हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि जो आप इस तरह से कर रहे हैं वही आंसर सेम ऐसे आ रहा है। तो हम रेशियो मेथड को प्रीफर करेंगे क्योंकि रेशियो मेथड बेस्ट होता है। ये दोस्तों, तो हम क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा था क्या कि जो 1100 है यह 220 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना परसेंट अधिक है। तो दोस्तों, अब हम इसको आपको रेशियो मेथड से बताएंगे क्योंकि रेशियो मेथड बहुत ही इजी होता है। तो हम आपको ये बता दिए हैं कि जिससे पूछता है उसको हम बेस मानते हैं। तो दोनों का जब रेशियो लेंगे 1100 इंटू 220, तो इसको वैल्यू जब काटेंगे आप तो ये रेशियो आएगा 1:5, 5 बार में चला जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या रह गया कि 5 1 से कितना परसेंट अधिक है। तो हम ध्यान दीजिए, आप इसको बेस मानिए 1 और 1 से 5 कितना ज़्यादा है 4, तो 4 और गुणे 100 यही तो करते हैं हम। तो हमारा आंसर आ जाता है 400। तो ये रेशियो मेथड बहुत ही ईजी होता है। इसी तरह से सेम क्वेश्चन नंबर 11 में हम इसी को रखे थे कि इस बार क्वेश्चन था ये कि 220 1100 से कितना परसेंट कम है। इस बार क्या करेंगे दोस्तों, रेशियो वही लेंगे लेकिन पूछ रहा है कि 1100 से कितना कम है। तो इस बार बेस क्या लेंगे 1100, तो फिर भी रेशियो लो, दोनों का रेशियो लो। 220 रेशियो 1100, तो इसको भी फिर काटेंगे तो 1:5 आएगा। लेकिन इस बार किसको बेस मानेंगे 5 को। अब 5 से कितना कम है ये 1, तो 5 से 1 कितना कम है 4, तो कितना परसेंट कम है। तो हमने आपको 1/5 की परसेंटेज वैल्यू क्या बताया है 20। तो 20 गुणा 4 यानी 20 चौको 80% कम है। 28% इंक्रीज किया, 28% बढ़ा रहा है। यानी किसी भी संख्या को हम 28% बढ़ाते हैं तो उसको हम कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको हमने बताया कि कोई भी संख्या इनिशियल में अपने आप में 100% होती है। तो यानी कोई संख्या पहले 100 है तो उसको 28% बढ़ाएंगे तो फाइनल क्या हो जाएगा,
फाइनल आपका क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। संख्या 100 से 28 हो जाएगा। लेकिन यदि परसेंटेज वैल्यू आसान है तो हम 100 मान के कर सकते हैं, लेकिन अगर यही परसेंटेज वैल्यू टिपिकल होता तो इसको हमको रेशियो मेथड से कन्वर्ट करना पड़ता। तो रेशियो मेथड में भी हम समझेंगे कि कैसे इनिशियल और फाइनल लिखेंगे। देखिए, तो 28% बढ़ाने का मतलब क्या है। अगर 28% किसी संख्या को हम इंक्रीज करते हैं तो पहले 28% की वैल्यू क्या होती है, 4 सत्ते 28 और 4 पच्चीसम 100। यानी इसका मतलब ये है कि इनिशियल में कोई संख्या अगर जो बढ़ाते, जो ये बेस वैल्यू होता है ओरिजिनल संख्या को बताता है, तो यानी संख्या 25 यूनिट थी तो 28% बढ़ाए, यानी 25 का 28% 7 यूनिट बढ़ाए तो फाइनल वो क्या हो जाएगा, फाइनल में हो जाएगा 25 और 7 5 12 32 यूनिट हो जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी संख्या को अगर 28% या कुछ भी परसेंट बढ़ाए तो वो अपने आप का 100% पहले ही होता है, उतना परसेंट बढ़ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को फुली समझे होंगे। तो दोस्तों, अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आए। जैसे देखिए, ये जो हमने इस तीर का मतलब है कि किसी संख्या को 12.5% बढ़ा रहे हैं। तो हमने आपको बताया है कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू याद करवाया, यानी किसका फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 1/8 का। तो जो ये 8 है, हमने आपको ये बताया कि हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, ओरिजिनल संख्या, और जो ऊपर वाला ये दिखाता है ओरिजिनल नंबर, ये दिखाता है चेंज, हमेशा CHANGE चेंज। तो बढ़ा रहे हैं तो प्लस कर रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या रखा है कि इनिशियल और फाइनल का अनुपात बताइए। तो आप सोचिए कि जब पहले 8 यूनिट थी कोई संख्या, 1 बढ़ गई तो 8:9 हो गया। आपको समझ में आया कि नहीं दोस्तों? मैं विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से दूसरा देख लीजिए। दूसरा में ये कहा जा रहा है कि 62% किसी संख्या को 62% बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको टास्क होगा कि 62% को कैसे आप फ्रैक्शन में बदले। तो दोस्तों, मैं इसको अपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में डिटेल से इसको हमने बताया है, आपको उसको जाकर देखना है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा हूँ। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको लिख सकते हैं 5 × 12.5%, और ये 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 5/8। और चूंकि ये बढ़ने का निशान है, यानी ये 8 + 5, यानी कोई संख्या पहले शुरुआत में 8 यूनिट थी तो उसमें 5 की बढ़ोतरी हुई है। तो फाइनल, इनिशियल और फाइनल का रेशियो क्या हो जाएगा, इनिशियल इंटू फाइनल का रेशियो जो आपका हो जाएगा 8 यूनिट था और +5 उसमें बढ़ गया तो 13। ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों, हमने आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है कि इस बार डिक्रीज का निशान लगाया है कि किसी संख्या को 33.33% घटाते हैं। तो 33.33 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/3 हमने आपको बताया है। और कोई भी 33.33% का वैल्यू 1/3 है। इसका मतलब है कि वो ओरिजिनल संख्या अगर 3 है तो उसमें से 3 का 33.33% वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो -1 घटाया गया है। तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो क्या होगा, अगर कोई 3 यूनिट थी शुरुआत में, उसमें से हमने 1 यूनिट को डिक्रीज कर दिया तो क्या बचा बच्चों, 2। तो आपको 3:2 रेशियो होगा। इसको समझना आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम कोई भी क्वेश्चन कराएंगे तो जनरली हम फ्रैक्शन और रेशियो मेथड का ही प्रयोग करेंगे। देखो दोस्तों, अब हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो कि उसी पर बेस्ड है। देखिए, कह रहा है किसी भी संख्या का इतना % घटाने पे इतना प्राप्त होता है, तो बताइए कि उस संख्या से कितना घटाया गया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा टास्क होगा कि इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना, क्योंकि ये आसान परसेंटेज वैल्यू तो है नहीं कि 100 मान के कर सकते हम। तो इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलने के लिए वही मैं कह रहा हूँ कि आपको
हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बताऊँगा। देखिए, क्योंकि इसको हम तोड़ सकते हैं 40% प्लस 8 सही 1/3% में, ठीक। अब 40% की जो वैल्यू होती है वो 2/5 होती है, ठीक। और 8 सही 1/3 हमने बताया कि 1/12 की वैल्यू होती है। अब दोनों के एलसीएम ले लीजिए, 12 25 60, तो 12 दूनी 24 और प्लस 5 24 5 29/60। इसका मतलब है कि 48 सही 1/3 का मतलब है कि 60/29, यानी कोई संख्या, वो संख्या क्या है, ओरिजिनल संख्या, वो संख्या यदि 60 यूनिट है तो उसमें से 29 यूनिट घटाने पर इतना प्राप्त हुआ है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उस संख्या से कितना घटाया गया है। तो पहले घटाने पर कितना प्राप्त हुआ है, 6200, तो यानी 60 माइनस 29 यूनिट की वैल्यू दिया ना कि 6200 प्राप्त होता है, यानी 31 यूनिट, यानी 31 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखा है 6200 दोस्तों, ठीक। तो आपको यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मालूम चल गया कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गया, 31 दूनी 62, सॉरी 31 दूनी 62, 200 हो गया, 200, 31 दूनी 62, 200 आपका आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 200। तो हमको पूछा है कि वास्तव में उस संख्या से कितना घटाया गया है, तो माइनस 29 यूनिट। तो 10 उस संख्या से तो 29 यूनिट घटाया गया, तो 29 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए। 29 यूनिट की वैल्यू 29 गुणे 200, तो 29 दूनी 58, तो 5800 क्या किया गया है, उस संख्या से घटाया गया है। ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के उद्देश्य से वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको ऐसा पढ़ाना चाह रहा हूँ कि जिससे आप क्वेश्चन को न रटें, आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट आ जाए, समझ में आ जाए, आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकें। तो देखिए, किसी संख्या को इतना % बढ़ाने पर 2800 हो जाता है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको हमने बताया है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होनी चाहिए। मैंने आपको लेक्चर 1 में ही इसको रटवा रखा है कि 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 1/6, यानी ये ओरिजिनल संख्या है। यह ओरिजिनल संख्या यानी 6 यूनिट में अगर करा किसी संख्या 2/3%, यानी 6 का इतना %, 1 यूनिट बढ़ाने पे इतना हो जाती है, यानी 7 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 2800। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 400। तो हमसे पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है, तो ओरिजिनल संख्या 600 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 यूनिट की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा 6 चौको 2400, तो आप 2400 मार देंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि अगर ये कोई शब्द है में डबल यल, जो ये डबल यल है 2 जगह, इसके स्थान पर हम पी लिखें तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी है। तो कितने प्रतिशत की कमी है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि कितने अक्षर हैं और कितने अक्षरों की कमी हुई है। तो ये मालूम चल जाए तो गुणा 100 करके निकाल देंगे। तो अक्षर गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 अक्षर हैं। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, 12 अक्षरों में कितने की कमी आई है। ये डबल यल जो है 4 अक्षर, ये 4 अक्षर के जगह पर हम केवल 2 अक्षर लिखेंगे, यानी केवल 2 पी लिखेंगे, तो 2 अक्षरों की कमी आएगी कि नहीं, 2 की कमी आएगी। कितने पर, 12 अक्षरों पे 2 अक्षरों की कमी आएगी, क्योंकि हमने डबल यल के स्थान पर केवल पी लिखा है और डबल यल के स्थान पर केवल पी रखा है। तो यहाँ 1 अक्षर की कमी आई, यहाँ 1 अक्षर की कमी आई, तो टोटल 2 अक्षर की कमी आई 12 पे। तो कितने %, 1/12 हमने बताया आपको 8 सही 1/3% होता है, लेकिन उसका 2 गुना कर देंगे तो कितना % हो जाएगा, 8 दूनी 16 सही 2/3% की कमी आ जाएगी। आई होप आप इसको समझ सकते होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो आप कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले हम इसको बेसिक से बताते हैं। डाटा आसान है तो आप 100 मान के कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि संख्या प्रारंभ में 100% थी अगर, तो उसका वृद्धि हुआ
उसमें कितना 16% की वृद्धि हो गई। तो वो कितना हो गया 116%। 116% की वैल्यू दे रखा है 232 जीरो। तो 1% की वैल्यू हमें कितनी हो जाएगी 116 दूनी 232 और 20। तो हमें ओरिजिनल संख्या पूछ रहा है। ओरिजिनल संख्या क्या है 100 यूनिट 100% यानी 100% अपने आप में होती है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000। तो ये संख्या 2000 हो जाएगी। आंसर इसका 2000 हो जाएगा। और ऑप्शन से कैसे कर सकते थे? पहली बात कि किसी संख्या को 16% बढ़ाने पर 2300 है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता था क्योंकि ज़्यादा है। ये भी अगर 10% बढ़ाएंगे तो भी ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। और आप इसका 16% बढ़ा के देख लेते तो भी आप आंसर कर सकते थे। दोस्तों, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए, आप हमारी बातों को समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 5% ऑफ ए बराबर बी, और पूछ क्या रहा हमसे b% ऑफ 20, यानी हमें b की पहले वैल्यू निकालनी होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा कह रहा है, आप 5% मतलब क्या होता है 1/20 ऑफ ए बराबर b, देन b% ऑफ 20। तो b की वैल्यू आप रखिए, b की वैल्यू क्या है a/20% ऑफ 20 कह रहा है। ठीक, अब आप याद कीजिए कि हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा था कि चाहे x% ऑफ y निकालिए, चाहे y% ऑफ x निकालिए, ये दोनों बराबर होता है। मैंने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 20% ऑफ a/20। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी है, तो इसको आप टिक कर सकते हैं। दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहा है कि किसी संख्या को हम 216 से बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 140% हो जाती है। तो वह संख्या क्या है? इसकी सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पास डाटा टिपिकल नहीं दिया है, इजी दिया है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ हम 100 मान के करेंगे तो आसान हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि संख्या शुरुआत में 100 यूनिट थी। ठीक, उसको जब 216 बढ़ाया गया तो अपने आप का 140% हो गया। तो 100 का 140 कितना होता है कि 100 का कितना भी परसेंट उतना ही होता है। तो 100 का 140% हो जाता है, यानी 140 हो जाता है, 140%। ठीक, तो इन दोनों के बीच में 100% और 140% के बीच में गैप कितना है? गैप कितना है 40% का। और कह क्या रहा है, किसी संख्या में 216 बढ़ाया गया है प्लस 216, तो यानी 100% में 216 बढ़ाने पर वो संख्या स्वयं का 140% हो गया है। यानी 40% की वैल्यू कितना दिया है 216। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालें, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4 से आप इसमें भाग दीजिए। पहले तो 216/40% की वैल्यू 1% की वैल्यू हो गई। हमें चाहिए क्या ओरिजिनल यानी 100%। तो 100% की वैल्यू 216 × 40/100, तो 40 ढाई 100 होता है, 2.5 से अब गुणा कर लीजिए। दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और अगर आप सभी को हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमको एक मोटिवेशन और ऊर्जा मिलती है और मैं अपना काम अच्छा से कर सकूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।